अच्छा जी, ये है मेरा वो पेनी वॉट का एक पॉट जो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का ये एक पॉट है। ये एक डिश टाइप है टेराकोटा की, जिसमें मैंने समझ लें कि कीचड़ सा बनाया, मतलब मिट्टी थोड़ी डाली हुई है, इसमें भर के मैंने पानी डाला और इसमें मैंने ये लगा दिया। जो मैंने आपको बताया था कि एलोकेसिया जो है मैंने इसी पेनी वॉट में लगा दिए थे। इसमें देखें, इसके पास ये पिंक सिंगोनियम हुआ करता था, उसने भी अपनी रूट्स इसमें डाल दी थी और जिसमें बड़े प्यारे से देखें पिंक सिंगोनियम भी खिल चुके हैं। ठीक है, ये है मेरी वो फैक्ट्री जिसने मेरे एलोकेसिया को इतना बड़ा किया। ये देखें, अब पिंक सिंगोनियम कितना खूबसूरत लग रहा है। इनकेस अगर खुदाना सा असल पौधा कभी मर भी गया, मदर प्लांट, तो ये इसमें उसका बेबी लगा हुआ है। ठीक है, इसी में रेन लिली के गिरे थोड़े से कोई बीज वगैरह, तो इसी में ना ये देखें रेन लिली के भी फूल निकल आते हैं, बीज के फिर सीड्स बन रहे हैं, इसी में गिर जाएंगे। ये एक रेन लिली का छोटा सा बड है। तो ये है मेरी वो फैक्ट्री पेनी वॉट जिसने मेरे एलोकेसिया को आज इस काबिल किया कि मैं आपको दिखा सकी। तो अब देखें एलोकेसिया की स्टोरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? और ये देखें माशाल्लाह ये कितना बड़ा लीव है। मैं आपको दिखाती हूँ अपना हाथ रख के। देखें जी, ये है मेरा हाथ और ये देखें जी, ये रहा ये लीव। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ आज कि ये है मेरा एलोकेसिया और इसके ऊपर देखें किस कदर खूबसूरत टेक्सचर है। एक तो ये मैं टेक्सचर दिखा रही हूँ, अभी देखें ज़रा धूप में, अब देखें आप इसका टेक्सचर, देखें किस कदर खूबसूरत है इसका टेक्सचर। और ये देखें दूसरा लीव भी इतना बड़ा है और ये देखें जनाब, ये एक पीछे गया हुआ था। वैसे मैं आपको थोड़ा सा भी दिखा देती हूँ, पीछे मेरे मॉन्स्टेरा के साथ मैंने इसको यहाँ पे लगाया हुआ है। मॉन्स्टेरा में तो ये फोलिएज बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये रहा इसका एक छोटू, इसको कह सकते हैं छोटू। देखिए मेरे हाथ पे इतना आ रहा है और ये देखें जनाब, ये देखें। अच्छा, अब ये देखें कि ये इसका नया लीव निकल रहा है। ये है इसकी स्टेम और एलोकेसिया का नया लीव हर एक स्टेम से निकलता है, बिल्कुल वैसे जैसे ये मॉन्स्टेरा के लीव्स एक टहनी के साथ दूसरे निकलते हैं। तो ये देखें, ये इसका ऐसे कर्ल हुआ है बिल्कुल मॉन्स्टेरा की तरह। ये देखें, ये नीचे इसका जो है स्टेम कह सकते हैं, तना कह सकते हैं, बीच में पेनी वॉट लगी हुई है। स्टोरीज़ की ये है कि एक दफ़ा हमारा एक छोटू सा गार्डनिंग का ग्रुप है, हम सारे दोस्तों ने मंगवाए थे इसके बल्ब्स, एलोकेसिया के इसके बल्ब्स होते हैं या राइजोम होते बल्ब होते हैं इसके, तो वो लेके हमने लगा दिए। ठीक है, ये मैंने लगाया था कोई इतने से पॉट में, छोटू में मैंने लगा दिया। तो ये इतना सा पौधा अगर यूं ही इसके ये लीव्स पत्ते निकलते रहे, तो एक दिन इसमें से ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं निकली हुई, ये देखें, तो ये देखिए इस तरह ये जो आपको चीज़ें इसकी निकली हुई नज़र आ रही हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अब तो कहाँ तक चली गई हैं, तो ये ना उसमें से निकल आई। तो मैंने ऐसे ही पता नहीं क्या किया कि इसको छोटा थोड़ा सा उतार के, तो मैंने इसको, मेरे ऊपर पेनी वर्ड लगे, मैं आपको वो भी अभी दिखा दूँगी जिसमें मैंने लगाया था, ये पेनी वर्ड्स लगे हुए, उसके पॉट में ना मैंने वो ऐसे ही करके लगा दिया। ये तो बेचारा एक आधे साल में मेरा डेड हो गया एलोकेसिया, मुझे बड़ा अफसोस था। अब वो जो पेनी वर्ड था ना, उसमें जनाब ये इसने इस तरह से अपने पत्ते दे दिए, यूं जैसे ये निकल आया है। मुझे हैरानी थी, इस ट्रायंगल सी थी इसके ऊपर से वो निकल आया। तो आज यही है जनाब वही ट्रायंगल जो कि मेरी उसमें मर चुका था, उसमें ये एक चीज़ निकली थी, तो ये आज वही वाला पौधा है। तो मैंने इस दफ़ा, हर साल ये मर जाता था, खुद ही जी जाता था। इस दफ़ा मैंने देखा पेनी वर्ड में से वो ख़त्म हो रहा है, तो मैंने क्या किया, फ़ौरन से ये एक छोटू सा पौधा था, छोटू सा, वो मैंने निकाल के, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस गमले में लगाया था। ठहरे मैं आपको ज़रा वो गमला भी दिखाती हूँ जिसमें मैंने इसको लगाया था। यहाँ पे मेरे और भी गमले पड़े हुए, तो ये वाला जो गमला है ना, तकरीबन ये छोटू सा, इसमें मैंने वो लगा दिया था ये वाला पौधा। जब लगाया तो ला के मैंने इसी जगह के ऊपर एक नीचे रखी कुनाली, ये इसको बोलते हैं, ये जो इसके नीचे पड़ी हुई है ना, ये वाली, ठीक है, ये पानी से भरी हुई है। इसी तरह ही पानी से भर के मैंने एक कुनाली जो थी, इधर एक गमला था उसके अंदर रख के, तो जनाब ऊपर ये रख दिया, क्योंकि इस पौधे को पानी बहुत चाहिए होता है। अब हुआ ये कि ये बढ़ता गया, ये ज़रा बड़ा हुआ, तो मुझे फ़िक्र हुई कि ये तो बड़ा हो गया, तो अब इसको मैं क्या करूँगी। इसके लिए मैंने फिर ये एक 18 इंच वाला गमला लिया और इसको मैंने उसमें रीपॉट कर दिया। जब मैंने रीपॉट किया तो साथ ही मैंने ये पेनी वॉट जो थे वो भी इसमें डाल दिए। अल्लाह की करनी क्या हुई, 2-3 दिनों में मैंने देखा इसमें से ना ये लंबी लंबी शूट्स निकल गई, ये वाली, ठीक है।
ये अब मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या है। एक दिन जो मैंने देखा तो इसके आगे एक ये छोटा सा पत्ता भी निकला हुआ। इसका मतलब है कि ये अपनी शूट्स जो हैं पत्ते इस तरह भी निकालता है। अब मैंने क्या किया हुआ है, मैं आपको इसका अगला हिस्सा दिखाती हूँ। मैंने किया क्या, यहाँ से ही निकल रही हैं, यहाँ से आई है तो मैंने इसको दाब का जो तरीका होता है ना, दाब जिसको बोलते हैं, इनके अर्थ लेयरिंग, इस गमले में दबा दिए, अलग नहीं किया। ये देखें ये पत्ता सरवाइव कर रहा है। ये एक और है जो कि इसके अंदर से ये सॉरी टूट गया था, इसको मैंने लगा दिया, चल रहा है। ये इधर से आ रही है, ये देखें ये शूट इधर से आ रही है इधर, इसके ऊपर मैंने ये वेट एक प्यारी सी फेरी रख दी है और ये आगे चल रहा है। अब मैंने ये देखना है कि चलेगा तो इसको इसमें रख के मैं इसको पीछे से अलहदा कर दूँगी। और अब ये देखें ये भी इसकी कितनी लंबी लंबी सी इसकी आगे शूट्स हैं, आगे लीव्स निकल रहे हैं और ये भी। अब मुझे फ़िक्र ये है इसमें से देखें रूट्स भी निकल रही हैं। ये देखें मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये देखें जनाब, इसमें से तो ये छोटी छोटी रूट्स भी निकल रही हैं। इसका मतलब है कि ये अर्थ लेयरिंग के लिए निकली हैं। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इससे काफ़ी सारे पौधे बनाऊँगी, यही वाले, क्योंकि अर्थ लेयरिंग होने के काबिल हो गया। मुझे डर होता है मैं इसको यहाँ से नीचे से उठा के ऊपर रख दूँ। तो ये रही इसकी कहानी। ये है प्यारा एलोकेसिया का पौधा। एक दफ़ा फिर मैं आपको इसके लिए सिखा देती हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह इतना खुश है, इसके टेक्सचर मुझे बहुत पसंद हैं। इसमें ब्लैक भी होता है कि ब्लैक एलोकेसिया। इस वक्त इसके मेरे पास जो 4 लीव्स हैं और 5वां जो है ये निकल रहा है, ठीक है। तो खैर मैंने आपको नज़र आ रहा होगा बार बार, क्योंकि मैंने इसको अपने मॉन्स्टेरा के साथ रखा हुआ है। एक तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, एक तो ये बात है कि ये रेन फॉरेस्ट बन गया है। रेन फॉरेस्ट हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे पौधों को क्लस्टर बना के हम रख देते हैं। यहाँ पे ये एक मेरा प्यारा सा मॉन्स्टेरा है। मॉन्स्टेरा का भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसका नया लीव निकला है अभी ना। ये देखिए बिल्कुल बेबी निकला था थोड़े दिन पहले। ये देखिए कितना खूबसूरत है। तो मॉन्स्टेरा का भी ये है। और उसके पीछे मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, इसी लीव के साथ ये देखिए नया लीव भी निकल रहा है। ये देखिए ये इसी से नया निकलेगा। ये बेबी था, हर लीव के साथ एक नया लीव निकलता है बाद में। तो ये 3 पत्तों का मॉन्स्टेरा था जो कि अब बड़ा हो गया माशाल्लाह। इससे काफ़ी कॉर्नर को पसंद आ गया। इसमें मैंने साथ यहाँ पे नियॉन मनी प्लांट लगाई हुई है। और ये देखें क्योंकि मैं इसको ऊपर नहीं चलने देती, मनी प्लांट को मैं काटती रहती हूँ। इसके लीव्स का साइज़ देखें आप, ये देखें मनी प्लांट बड़े हो रहे हैं। ये नियॉन कलर है, बहुत ही खूबसूरत कलर है। इसी में मैंने यहाँ पे अपना ये एक प्रिंस ऑफ ऑरेंज भी रखा हुआ है। ये देखिए किस कदर इसको भी, क्योंकि पानी चाहिए और इसके अंदर इसका मीडिया थोड़ा डिफरेंट है, ये इसके अंदर ही है और ये भी चल रहा है। अच्छा जी, इसी में मैंने ये एलोवेरा रख दिया। इसी में मैं आपको और दिखाती हूँ मैंने क्या चीज़ दिखाने का मकसद है आपको पता चले मैं अपने पौधों को कैसे मैनेज करती हूँ। ये खैर आपको एक ये जो मेरा रैबिट है और इसकी खरगोशनी गंजी है, ये फूल नज़र आ रहे हैं। ये जो था मॉन्स्टेरा ये वाला, ठीक है। तो ये जो था ना मेरा मर गया था। मैंने इसकी कटिंग मेरे पास बची थी, छोटी सी थी, मैंने इसमें लगा दी और ये देखिए ये भी चलना शुरू हो गया। इसका नाम मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। ये मॉन्स्टेरा एडेंसोनी, ये मॉन्स्टेरा एडेंसोनी है। तो ये मैंने इसके अंदर लगा दिया। अच्छा जी, एक और दिखा दूँ। एक और मेरा मनी प्लांट का एक काइंड है, वो मर रही थी। ये देखिए ये वाला, ये भी मर रहा था। ये भी कटिंग मैंने अंदर अपने बॉटल में लगाई हुई थी। ये वाली 2-3 शेड्स वाली जो स्वीट हार्ट जिसको बोलते हैं, ये मैंने यहाँ लगा दिया। और एक है ये फर्न भी यहाँ पे मौजूद है। और एक है ये मरवा। तो कहने का मतलब है कि पौधों को अगर बचाना होता है तो आपको उनको इस तरह से क्लस्टर में भी रखना होता है। और क्लस्टर में रख के मैंने इन पौधों को ऐसे बचा लिया और ये माशाल्लाह से अच्छे चल रहे हैं। नियॉन का मैं आपको इधर से ज़रा नियॉन का देखें, ये कलर देखें नियॉन, क्या पता चले आपको कि मैं क्यों उसको कहती। नियॉन है ना, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखें जनाब, ये देखें। तो इसमें पौधे भी खुश हैं, का पानी कम ज़्यादा हो जाए, एक दूसरे से नमी लेते रहते हैं, खुश रहते हैं, अच्छे रहते हैं। और एलोकेसिया की स्टोरी सुनानी थी। तो एलोकेसिया ये है जिसको कि अभी मैंने दाब का तरीका लगाया हुआ। जमीला आपी ने सिखाया था दाब, इसको अर्थ लेयरिंग बोलते हैं, बार बार बता रही हूँ। तो ये रहा मेरा रेन फॉरेस्ट और एलोकेसिया। आप लोग मुझे बताइएगा आपको मेरा रेन फॉरेस्ट कैसा लगा।
और आपको एलोकेसिया की स्टोरी कैसी लगी। अगर आपके पास भी एलोकेसिया है फ़ौरन जाएं, उसको मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। चेक करें कि आपकी वो नीचे वाली शूट्स निकल रही हैं या नहीं। उसके साथ एरियल रूट्स भी लगी हुई हैं। जिन जिन मेरे साथियों के पास है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।